राहुल का ठग वाला बयान, सनातन का अपमान। कांग्रेस को 2024 का डर, इसलिए सनातन पर हमलावर। योगी सबसे बड़े थ्रेट, क्या इसलिए टारगेट? देश में चुनावी माहौल है, चारों तरफ धर्म, जाति, सनातन और भगवा का शोर है। वोट बैंक की सियासत के लिए नेताओं ने अपना टारगेट सेट कर लिया है और इसी बीच राहुल गांधी के एक बयान ने चुनावी पारे को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी को ठग बता दिया, जिस पर योगी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये विकास नहीं होने देते, आस्था का सम्मान भी नहीं करने देते। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया। आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया। 55 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन भाइयों बहनों विकास नहीं किया। एक नए घोटाले, कभी 2G का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कोई नया घोटाला। और आज आप देख रहे होंगे डबल इंजन की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आती है तो विकास भी लाती है, सुरक्षा भी देती है, आपकी आस्था का सम्मान भी करती है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में काशी विश्वनाथ धाम बन करके तैयार हो गया है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। एक कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट हमेशा काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में बाधा पैदा करते थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने कार्यक्रम में यूपी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में योगी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता है तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। योगी कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। यूपी में जो हो रहा है वो धर्म नहीं अधर्म है। कोई धर्म नहीं कहता है कि नफरत फैलाओ। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी कांग्रेस के निशाने पर आए हों। इससे पहले राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी भगवा को लेकर योगी को घेर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। राहुल के इस ताजा बयान के बाद अब सियासी तूफान मचा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही है कि राहुल मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। न केवल बीजेपी गुस्से में है बल्कि संत समाज भी आग बबूला है। राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने भारत तोड़ने वाली यात्रा की है और ये भी सिद्ध कर दिया है कि वह नफरतवादी थे, नफरतवादी हैं और नफरतवादी सदा बोलते रहेंगे। इसलिए उनकी दुकान भी नफरत की है और उनका काम भी भारत को तोड़ने का है। इसलिए एक संत पर ये भद्दे आरोप लगाना, इससे बड़ा संविधान का और मानवता का अपमान नहीं हो सकता। एक विधर्मी परिवार में पैदा व्यक्ति धर्म को कब से समझने लगा? ये वही राहुल गांधी है ना कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल प्रलाप
एक लंबे कालखंड से कांग्रेस और राहुल गांधी, और मैं तो ये कहूंगा कि एक बार राहुल जी के डीएनए की जांच बहुत जरूरी है। फादर और चादर की औलादों से और कोई हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि ये कोई सनातन धर्म के लिए इनके मुंह से फूल झड़ेंगे। मैं तो साफ कहता हूं कि ये आईसीसी, ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी, ये सब नहीं है, ये ऑल इंडिया चर्च कमेटी है और उसका प्रवक्ता है राहुल गांधी। योगी पर राहुल को बोलना काफी महंगा साबित हो रहा है। उन पर अब चौतरफा राजनीतिक और धार्मिक अटैक हो रहा है। अब इंतजार है तो राहुल गांधी के इस पूरे विवाद पर सफाई का। वाराणसी से आशुतोष, लखनऊ से अमित गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिलवाते हैं आपको। राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉली शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉली जी, राहुल गांधी तपस्वी जी और योगी आदित्यनाथ मामूली ठग। देखिए, योगी आदित्यनाथ का मतलब सनातन धर्म नहीं है। पहली बात तो जिस तरीके का ये एजेंडा और ये चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ। और सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम कहा जाता है, सबको साथ लेकर चलने की बात की जाती है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जो पिछले बयान हैं लगातार, वो हमेशा से इस तरीके के रहे हैं, आपस में लड़ाने के, आपस में भिड़ाने के। हिंदुस्तान का एक संविधान है और संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है। उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में हर जाति, अलग अलग धर्म बड़े बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं और यही हिंदू धर्म प्यार और करुणा सिखाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी आज एक संवैधानिक पद पर चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो जो वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किए थे, चाहे गन्ना किसान ले लो, चाहे किसानों की एमएसपी ले लो। गन्ना किसान धरना कर रहा है कि उनको उनके कहा था 14 दिन में भुगतान देंगे उनके गन्ने की कीमत का। आज तक भी अभी भी गन्ना किसान परेशान है। तो क्या ये किसानों को ठगना नहीं है? उनको कहा था तो मतलब आप भी मानती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मामूली ठग है? आप भी मानती हैं? आप एक बात बताइए ना, किसी नहीं, को डॉली जी सुनिए ना, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो आप कहती हैं ना, आप भी कहते हैं ठग है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री जी ने खुलकर ये कहा था कि किसानों को गन्ने का दाम 14 दिन में मिलेगा। मिला क्या? नहीं मिला। हाँ, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो ठग हैं। नौकरियों आप ये मानती हैं, आप ये कहती हैं? आप एक बात बोलिए, अरे आप क्या होता जब राहुल गांधी बोलने से नहीं हिचकिचा रहे तो आपको क्या दिक्कत है? क्या आप राहुल गांधी के हिचकिचा रही हूँ? आप भी वही कह रही हैं? नहीं रही हूँ, मैं तो सीधा कह रही हूँ कि वो ठग है। झूठ बोलकर सत्ता में आप भी ये कहना चाह रही हैं वो ठग है? मुख्यमंत्री जी डॉली शर्मा, आप ये कहना चाह रही हैं वो ठग है? मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ठग है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ठग है। क्यों? किसानों को कहा 14 दिन में गन्ने का दाम मिलेगा, नहीं मिला। नौकरी मिलेगी, नहीं मिल रही है। बेटियों की राकेश त्रिपाठी जी करने के लिए कहा था, क्या हो रहा है? क्या कर दिया आपने? राकेश त्रिपाठी जी, देख लीजिए आप। राकेश त्रिपाठी जी, ऐसा क्या कर दिया आप? ठीक है डॉली जी, देखिए पूरा वक्त दिया ना मैंने आपको। राकेश त्रिपाठी जी, ऐसा क्या कर दिया आपने उत्तर प्रदेश में कि राहुल गांधी को यह कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो धर्म नहीं अधर्म है? देखिए हिमांशु जी, इकोनॉमिकल मामले के ऑफेंस में राहुल गांधी स्वयं जमानत पर रिहा है। 3 अलग अलग मामलों में कोर्ट से राहुल गांधी जमानत पर रिहा है, जिसमें बदजुबानी माने गलत बात कहना और फिर उस पर माफी मांगने की साबित हुआ क्या? कुछ भी राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, कह रहे थे कि नफरत मिटानी है, मोहब्बत लानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रति उनके मन के भीतर इतनी नफरत भरी हुई है और उसी नफरत का प्रकटीकरण उन्होंने किया है। और कांग्रेस के साथी, उनके तमाम प्रवक्ता लगातार उनके प्रति नफरत कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का पुराना हथकंडा है, जिसमें मजहबी तुष्टीकरण के लिए जानबूझ करके हिंदू और हिंदू सनातन परंपरा से जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों पर किसी भी प्रकार से लगातार प्रहार करो, उससे मजहबी वोट बैंक इनका संतुष्ट होता है, तुष्टीकरण होता है। यह उस एजेंडे के तहत दिया गया बयान है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर कुंठित भी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में उनसे आयु में छोटे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से बने तब से राहुल गांधी की वो जो दुकान खोल रहे हैं ना, इनकी दुकान उत्तर प्रदेश में बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज अपने स्थापना काल के बाद से सबसे बड़े दुर्दिन कांग्रेस पार्टी देख रही है। 1 सांसद बचे हैं केवल, 2 विधायक केवल, उसमें भी एक समाजवादी पार्टी के सहयोग से।
यानी उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी की यह अवस्था हो गई है कि यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर आने की हिम्मत नहीं होती है। तो किनारे से इसलिए टारगेट किया जा रहा है सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पूरी तरह से ऐसे अपने आप को खारिज किया गया महसूस कर रहे हैं। नहीं तो राकेश त्रिपाठी जी, इसके पीछे यही वजह है कि डायरेक्ट अगर सीधा हमला किया जा रहा है, अपनी हताशा, अपनी आक्रोश और अपनी नफरत का प्रकटीकरण आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के किया है। नहीं तो क्या यही वजह है कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस टारगेट कर रही है कि कुछ तो हो 24 में? नहीं, अगर हिमांशु जी मुख्यमंत्री के तौर पर उनके क्रियाकलापों, उनकी उपलब्धियों, उनकी गतिविधियों को लेकर के अगर कोई बातचीत की गई होती तो निश्चित तौर पर हम तथ्यात्मक तौर पर उनका जवाब देते, जैसा प्रयास डॉली जी भी कर रही थी। डॉली जी ने गन्ना किसानों को लेकर के एक सवाल उठाया है। मैं उनकी जानकारी के लिए वो बता दूं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के 5 पेराई सत्रों में केवल 45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ। समाजवादी पार्टी के 5 वर्ष के पेराई सत्रों में केवल 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 पेराई सत्रों में 1,80,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया है। शर्म नहीं आती है आपको? ना कोई आंकड़े जानेंगे, ना कोई तथ्य जानेंगे। जनता से इसीलिए आप कटे हुए हैं और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में आज ये आपकी दशा है। ये दुर्दशा इसी वजह से है। गन्ना किसानों के संदर्भ में, गन्ना चीनी मिलों के संदर्भ में डॉली शर्मा को एबीसीडी नहीं मालूम है और आकर के टीवी पर बैठ करके ज्ञान देंगे। अरे जाकर के पता करके आइए पहले कि गन्ना किसानों का कितना मूल्य। अच्छा ठीक है, इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर जोशी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। वो भुगतान हमने किया। प्रोफेसर जोशी, राहुल गांधी ने जो कहा, आप मानते हैं बिल्कुल ठीक कहा? आप उनके साथ हैं इस बयान पर? देखिए, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। देखिए, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, संसदीय व्यक्ति को, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, माननीय योगी जी हो, इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम मानते हैं कि माननीय योगी जी एक पीठ से आए हैं। तभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, चूंकि वो एक धार्मिक पीठ से आते हैं, तो मैं उनसे रामचरितमानस की उन पंक्तियों का जो शूद्र विरोधी है और महिला विरोधी है, उनका अर्थ उनसे समझूंगा। इसके साथ साथ हमें आपत्ति है जब योगी जी राजस्थान में जाते हैं चुनाव में और वो जाके वहां पर हनुमान की जाति बताने का काम करते हैं। इनके जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है दिनेश शर्मा जी, वो वहां को कहते हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, हमें आपत्ति है। और इनके मंत्री हैं डॉक्टर निषाद, वो कहते हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो मुझे इन सब जो धार्मिक हमारी आस्था का केंद्र है उन पर जब ये टिप्पणी करते हैं तो मुझे उस पर बहुत आपत्ति है। लेकिन हम संसदीय भाषा के प्रयोग में विश्वास करते हैं। हाँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा है कांग्रेस की तरफ से, जो कहा गया, वो आपकी नजर में ठीक है? मैंने बोला ना, कोई भी संसद, हालांकि उनकी ओर से हमारे नेता के साथ जो मतलब कहना चाहता हूँ, आजाद भारत में अगर कोई जातिवाद का दंश झेल रहा है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय योगी जी ने जो भवन में रहते थे उसको गंगा जल से धोने का काम करा, उसको गौमूत्र से धोने का काम करा। इसके अलावा उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग यज्ञ में शामिल नहीं होने दे रहे, उनको साधु संतों का आशीर्वाद नहीं दे। हम इसके खिलाफ है। लेकिन अरे एच.एस. रावत जी, एक बात बताइए, क्यों भैया कहीं पर यज्ञ में शामिल नहीं होने दे रहे? क्यों साधु संतों का आशीर्वाद नहीं देने दे रहा अखिलेश यादव जी को? आप लोगों ने क्यों दूरी बनाई है? देखिए हिमांशु जी, सभ्यता और संस्कार ये खरीदे नहीं जाते, ये संगति से, साधुओं की संगति से, माँ बाप की संगति से प्राप्त होते हैं। अब यहां भुवन जी कह रहे हैं कि गंगा जल से धोया। अरे हिंदू सभ्यता के अंदर प्रोफेसर साहब, कोई भी मकान में प्रवेश करेगा तो हवन तो कराएगा, शुद्धि होती है, गंगा जल का छिड़काव होता है, उसमें बुराई क्या है? अब आप धर्म की चीचलेदारी कर रहे हो, कभी निषाद की बात कर रहे हो तो कभी किसी की बात कर रहे हो तो कभी, यानी आप एक विद्वान प्रोफेसर होकर के आप हिंदू धर्म की चीचलेदारी करने पे तुले हुए हो। यानी ये वोटों के लिए, आप वोटों के लिए इतना नीचे गिर सकते हो कि आप अपने धर्म के ऊपर कुल्हाड़ी मार सकते हो, धर्म के पैरों को काट सकते हो। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए वोट मांगने की। नहीं, सबसे ज्यादा अखिलेश जी का जातिगत दमन हो रहा है, ये कह रहे हैं प्रोफेसर जोशी। इसलिए जातिगत मामले पर आप इतने कमजोर हो चुके हो कि आपके पास इतना टैलेंट नहीं है, क्या कैलिबर नहीं है कि जो आप हिंदू धर्म को इतना बोलोगे कि निषाद ने ये बोला, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने खुली छूट दे रखी है कि आप धर्म के बारे में जितना बोल सकते हो बोलिए। आप एक प्रोफेसर हैं, आपको पता है इतिहास क्या कहता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास पहले ही काले अक्षरों में लिखा जा चुका है कि उन्होंने राम मंदिर के ऊपर लिखा जाएगा
कि इस राम मंदिर की कुर्बानी के अंदर आपने गोलियां चलाई हाँ, थी? हाँ, तो जोशी जी आप बोलिए, दोबारा जवाब दीजिए, कोई फिर काम तुरंत आगे करते बढ़ूंगा। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, गंगा जल का छिड़काव हर सनातनी व्यक्ति करता है, लेकिन जब गंगा जल से धोया जाता है तो जातिवाद की व्यवस्था आती है। वो जातिवाद की व्यवस्था से हमें दिक्कत है। आप तो जातिवाद खत्म हो जाएगी क्या? छिड़काव करिए, संविधान में जातियां दे रखी छिड़काव है। करिए, लेकिन जब संविधान में आप जातियां बोलते हैं खत्म करा तो ये दो ना। पता चलता आप ही है सबसे ज्यादा आप विरोधी होते हो। पुत्र मानते हैं। आप ही यही नारी हमारे की बात नेता कर कह रहे रहे हो। हैं, यही आप हमारे कहते हो नेता कह नारी रहे हैं के कि हम साथ शूद्र चौपाइयां हैं। आपकी अरे नजर में संविधान में हम सबसे शूद्र ज्यादा विरोध क्योंकि नारी- जाति अरे जो कहाँ व्यवस्था शूद्र है, पर पहुंच उसको गए? आप लागू कब करें। कब का हट गया ये शूद्र? कहां से कब से हट गया? लेकिन आप लोग आज भी इसी पर अटके हुए हैं। आपको मेरे को एक बात बता दीजिए जोशी जी, महाकाव्य रामचरितमानस में आपको बाकी चीजें नजर नहीं आती, आपको शबरी नजर नहीं आती, आपको राम जी की वो भक्ति नजर नहीं आती। आप कहां पर अटके? जाति पर। आप एक श्लोक पर अटके जिसकी बात अलग की जा रही है। और भी आप ये गिलास, ये देखिए, ये गिलास है, ये गिलास है, आधा खाली है या आधा भरा है? क्या दिखेगा आपको? मैं छोटी सी हमारी मांग है कि जो आप एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो नेता होते हैं अपनी सहूलियत, नेता जो होते हैं ना वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन लेते हैं। डॉली शर्मा जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और कांग्रेस को लेकर ये आरोप लगते रहे हैं, साधु संत भी ये बात उठाते रहे हैं कि भावनाओं को ठेस पहुंचाती है कांग्रेस, आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, और खुद मुख्यमंत्री भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सभी धर्मों और सभी जातियों को साथ लेकर चलती है, और जिस तरीके के बयान इन लोगों के आते हैं, असली तोड़ने की राजनीति तो ये करते हैं। जिस तरीके से यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठकर कह रहे थे, मैं उनके झूठ को उजागर कर देना चाहती हूँ और मैं ये पूछना चाहती हूँ, सीधा राहुल गांधी जी का सीधा और सीधा एक सवाल है और वो बार बार यही कह रहे हैं, जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो सवाल आपसे किया जाएगा अगर आप डिलीवरी नहीं देंगे तो। जो वादे आपने जनता से किए हैं और अगर उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से किया जाएगा। और यहाँ जो तमाम साधु संत हैं, साधु संत हैं, डॉली शर्मा जी सुनिए ना, सनातन धर्म नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। सुनिए तो मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, राहुल गांधी कहते हैं मैंने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, मैंने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा है, लेकिन जब भी बोलते हैं तो हिंदू धर्म के बारे में क्यों ये साधु संत सवाल उठा रहे हैं? वो हिंदू धर्म के बारे में राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं बोला है। आप इस बार मैंने अभी आपको ये कहा, आप योगी आदित्यनाथ जी का मतलब सनातन धर्म नहीं है, आप इस चीज लेकिन एक मठ से जुड़े हुए, मैं ये नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी ने कहा कि एक मठ से जुड़े हुए हैं, वो मठ का अपमान कर रहे हैं, वो मठ का अपमान कर रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने बोला। गांधी जी योगी आदित्यनाथ जी से सवाल कर रहे हैं कि आप झूठ की राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये साधु संत आपके विरोध में क्यों खड़े हो गए? जनता से वादे करते हैं, ये साधु संत क्यों खड़े हो गए आपके विरोध में, ये बताइए, आपको क्यों लगता है? ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो भाजपा की नीतियों पर के खिलाफ भी बोलते हैं, उन साधु संतों को भी आप दिखाइए जो सीधा और साफ खड़े होकर बोलते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, साधु संतों की भी कैटेगरी डिवाइड कर दी है क्या आप लोगों ने? देखिए हिमांशु जी, अगर मुख्यमंत्री के किसी शासकीय दायित्व पर कोई टिप्पणी की होती, उन्होंने किसी उपलब्धि कार्यक्रम योजना पर कोई टिप्पणी की होती, नीति पर टिप्पणी की होती, तो निश्चित तौर पर हम उसका जवाब राजनीतिक तौर पर देते। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के धार्मिक नेता के तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने टिप्पणी की है, स्पष्ट है कि गोरक्षनाथ पीठ जो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, यानी सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक में से एक, योगी आदित्यनाथ जी पर जानबूझ करके केवल मजहबी तुष्टीकरण के लिए की गई टिप्पणी है। ये टिप्पणी राहुल गांधी की व्यक्तिगत अज्ञानता का भी परिचायक है। त्रिपाठी जी एक मिनट, डॉली शर्मा जी आपने कहा कि धर्म को लेकर नहीं बोले हैं, नीतियों पर टिप्पणी करी है, लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि योगी को हिंदू धर्म समझ नहीं आता। आप नीति मुद्दे उठा देते। धर्म में प्यार और करुणा सिखाई जाती है, हिंदू धर्म में सबको वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेने की बात की जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना देती हूँ आपको, उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने किस तरीके से भारत की रक्षा के लिए करुणा सीखे ना राहुल गांधी, किसने मना किया राहुल गांधी को करुणा सीखने के लिए? ये राहुल गांधी क्यों नहीं करुणा सीखते हैं? ये नफरत की दुकान को बिठा करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, ये स्वयं प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं करते? ये अपनी दुकान का प्रोडक्ट स्वयं यूज नहीं करते? योगी आदित्यनाथ के प्रति इतनी अपने मन में नफरत क्यों भरी हुई है?
इसलिए क्योंकि अमेठी से तरीके के पराजित हो गए, देश की- इसलिए क्योंकि देश की यूपी छोड़ करके सुरक्षा के भागना लिए पड़ा है, सेक्युलरिज्म इसलिए खतरा क्योंकि है। उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस बात समाप्त हो गई है। आदित्यनाथ जी आप कहते हैं। अपनी इस वो नफरत मुख्य के लिए संवैधानिक योगी आदित्यनाथ जी पद पर बैठे हैं व्यक्तिगत आक्षेप और करेंगे, संवैधानिक शर्म पद नहीं पर आती है बैठे हुए आपको? व्यक्ति के लिए, राजा के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हर जात और अरे भाई, हर धर्म संवैधानिक बराबर पद पर होता है। बैठे हुए और व्यक्ति जिस के लिए तरीके किस प्रकार से के अब ये- संशोधन ये आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा। देश की सुरक्षा राहुल के गांधी लिए के पास सेक्युलरिज्म चला जाएगा। खतरा। समझ में नहीं योगी अच्छा, आदित्यनाथ अच्छा, संवैधानिक पद पर अच्छा, बैठे हुए डॉली, व्यक्ति डॉली, के साथ संबोधन किया जाएगा। डॉली जी सुनिए, सेक्युलरिज्म खतरा। डॉली जी ये बताइए, आप ये मानती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनता वोट करती है धर्म के आधार पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस धर्म की आंधी से कैसे निपटेगी कांग्रेस? की बात करता है हमारा संविधान, हर जाति और हर धर्म को साथ लेकर चलने की बात करता है हमारा संविधान। उस पर इस तरीके की टिप्पणियां नहीं होती कि 26 जुलाई जान रहे हैं ना, आप 2012 राजनीति को जान रहे हैं ना, आप धर्म योगी जान रहे हैं, आदित्यनाथ आप केवल का चाटुकारिता बयान जान रहे हैं, आप देश की केवल सुरक्षा के लिए चापलूसी जान रहे हैं, सेक्युलरिज्म आप केवल खतरा है। मजहबी तुष्टीकरण जान रहे हैं, आप केवल जातीय विभाजन अच्छा, जान रहे हैं, ऐसे बात नहीं आप चलेगी। केवल डॉक्टर रावत, नफरत की राजनीति वक्त जान कम है रहे मेरे पास। हैं। डॉक्टर और रावत इसीलिए ये बताइए, लगातार आप डॉक्टर रावत ये बताइए, क्या जो साधु संत हैं वो भी डिवाइड हो गए हैं कि कुछ साथ में है, कुछ विरोध में है और कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, अखिलेश यादव को बिल्कुल साथ नहीं दे रहे उनका? दर्ज की जा रही है। देखिए हिमांशु जी, जो भी साधु संत होगा वो सच्चाई को जानेगा। अगर आप किसी साधु के ऊपर अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, चाहे साधु कोई कांग्रेस का हो, चाहे वो साधु भाजपा का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, साधु तो साधु ही होता है, उसके पास में ज्ञान है, संन्यास है, वो तो उसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। अगर मान लो कांग्रेस का कोई समर्थित साधु है और अगर राहुल गांधी अगर ठग जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं किसी साधु के लिए, तो मुझे लगता है वो भी उसका कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। और समाजवादी पार्टी का भी अगर कोई साधु है, संन्यास ले रखा है, वो भी इसी बात को बोलेगा। इसलिए गलत सब तो गलत ही होता है, वो चाहे किसी के लिए भी हो, साधु कैसा भी हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई मौलवी हो, मौलाना हो, चाहे पादरी हो, पॉप हो, अगर शब्द गलत है और किसी के लिए डॉली शर्मा, क्या आप ये मानती है कि एक देखिए दिक्कत ये है कि ठग इनसे बोलना कोई गलत सवाल ना था, पूछे। महाठग है, देखिए, ये बोलना गलत था? अगर आप गन्ना किसान को कहेंगे 14 मुझे- दिन में भुगतान देंगे और गन्ना अच्छा, किसान अच्छा। हापुड़ में बैठे हैं, अब एक गाजियाबाद तरफ में धर्म बैठे, की बात, सिंगरौली में बैठे एक तरफ हैं, धर्म की बात और की जा रही है और उसके बाद दूसरी गोंडा तरफ में बैठे, क्यों बैठे? दूसरी तरफ आपको ये नहीं लगता कि महाठग कहना एक मठल बहस करने आकर के गन्ना जानती नहीं है, गन्ना कहाँ बोया जाता है, पेड़ पे लटकता है या जमीन से उगता है? हेक्टेयर में बोया जाता है? चलो बताओ बताओ कितने हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है उत्तर प्रदेश में, पता है ना? बताओ जरा। चलिए, अरे अब लगता गन्ना है पहचान ना पाएंगे। अब कितना यूरिया, ये राहुल कितनी खाद गांधी मिलानी है, गन्ना इस पर भी पहचान चर्चा नहीं होगी। पाएंगे कि गन्ना अब मुझे कैसा लगता होता है है, कि कितनी गन्ने में यूरिया, पत्तियां कितनी कैसी खाद, निकलती कितना हैं, क्या उसका मिलाना गोला है, इस पर भी कैसा होता चर्चा है, शुरू हो गन्ने की जाएगी गांठें क्या होती और हैं। उस जगह पर जाए, पटवारी का काम हम करने लगे।